ऊंट ने किया नबी के सामने शिकायत। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और ऊंट का एक ऐसा नायाब वाक़या लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको देखकर यकीनन आपका कलेजा मचल उठेगा। कैसे एक ऊंट नूर मुजस्सम सरवर आलम इमामुल अंबिया प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाकर प्यारे आका के सामने अपनी फरियाद रखता है और ऊंट प्यारे आका से बात करता है। क्या है पूरा वाक़या दोस्तों, आपके सामने रखने की कोशिश करें। उससे पहले अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये को हज़रत तमीम दारी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया है। एक बार का वाक़या है कि हज़रत तमीम दारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और वो मौजूद थे, बहुत सारे और सहाबाए कराम थे कि अचानक से दूर से एक ऊँट दौड़ता हुआ आता है और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आकर उनकी कान के सामने जैसे मुंह हिलाने लगता है, जैसे कि वो हुजूर से कुछ बातें कर रहा हो। प्यारे दोस्तों, लोग ये मंजर देखकर हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर ये ऊंट प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने क्यों आया है, ऊंट किसका है, कि क्या कोई तकलीफ़ है, या आखिर ये ऊंट प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कानों के सामने क्या कह रहा है। बहरकैफ दोस्तों, ऊंट बदस्तूर अपने मुंह हिलाए जा रहा था। नबी पाक के सामने वो अपनी बातों को रख रहा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ऊंट कोई बात कर रहा है और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बहरकैफ दोस्तों, जब सहाबाए कराम ने ये देखा कि ऊंट लगातार बातें किया जा रहा है, तो फिर सहाबाए कराम हज़रत तमीम दारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सहाबाए कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये ऊँट कौन है और ये ऊँट क्या बातें कर रहा है और ये ऊँट यहाँ क्यों आया है। बहरकैफ दोस्तों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये ऊँट इसलिए यहाँ पर आया है कि ये अपनी मालिकों से अपनी जान की हिफाजत चाहता है। ये ऊँट इसलिए यहाँ पर आया है क्योंकि इसके मालिक इसको ज़िबाह करके खा जाना चाहते हैं और यही फरियाद लेकर ये ऊँट यहाँ पर इस वक्त आया है। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस ऊँट को कहते हैं कि तुम मुतमईन हो जाओ, तुम मेरी बारगाह में आए हो, यकीनन तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। अभी दोस्तों, ऊँट और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि सामने से एक शख्स आता हुआ नज़र आता है, जिसके बारे में प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बताते हैं कि ये जो शख्स है, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इस ऊँट का मालिक है। वो ऊँट का मालिक प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहता है, या रसूल अल्लाह, ये ऊँट 3 दिनों से मेरे पास से भागा हुआ है और मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसको ले जाने के लिए आया हूँ। अब दोस्तों, उस ऊँट ने जो कुछ प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया और हज़रत तमीम दारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ आगे ऊँट और आका के गुफ्तगू के बारे में बताया, उसका जिक्र करूँ उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान समझिए कि एक बेजुबान ऊँट है। अल्लाह तबारक व ताला ने इसको अजब सा जबान बख्शा है, अलग सी बोली है, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इल्म का अंदाज़ा इससे लगाइए कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ईंट की बोली
ऊँट की बोली भी आती है और ऊँट को वो जवाब भी दे रहे हैं और ऊँट की बातों को वो सुन भी रहे हैं। और दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए ही रहमत बनकर नहीं आए दोस्त। इस वाक़े से मालूम पड़ता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस ऊँट के मालिक को ये कहता है कि जो तुम्हारा ऊँट है ये तुम्हारी शिकायत लेकर ये मेरे पास आया है। तुम ये बताओ कि जब सर्दी का मौसम आता था तो तुम इसी ऊँट के ऊपर सवार होकर गर्मियों की तरफ अपने घर की तरफ निकल जाते थे, और जब गर्मी का मौसम आता था तो तुम इसी ऊँट पर सवार होकर सर्द इलाकों में चले जाते थे। लेकिन अब ये ऊँट जब माजूर हो गया है, अब ये ऊँट जब इसके अंदर जब ताकत नहीं है, तब तुम ये चाहते हो कि तुम इसको ज़िबा करके खा जाओ। तो ये बताओ कि ये ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ तुम्हारा ताबे बन के रहा, जिंदगी भर तुम्हारी खिदमत करता रहा ये ऊँट, और जब ये थक गया है, जब ये बूढ़ा हो गया है, अब इसके जिस्म में उतनी जान बाकी नहीं रही है, उतनी ताकत बाकी नहीं रही है, तो तुम ये चाहते हो कि तुम इसको ज़िबा करके खा जाओ। तो तुम क्या बताओ कि तुम वफादारी का यही सिला देना चाहते हो? इतना सुनना था कि ऊँट का मालिक हैरत में पड़ जाता है, हैरान हो जाता है और कहता है, या रसूल अल्लाह, आपने जो इरशाद फरमाया है बिल्कुल सही है, और या रसूल अल्लाह, अब मैं इस ऊँट को ना बेचूंगा ना मैं इसको ज़िबा करूंगा, बल्कि अब मैं इसको अपने साथ ही रखूंगा। इस पर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को 100 दिनार जो उस वक्त चलते थे, उस वक्त के 100 दिनार उसको देकर उस ऊँट को खरीद लेते हैं, और ख़रीदने के बाद अल्लाह की राह पर उस ऊँट को आज़ाद कर देते हैं और कहते हैं कि जाओ, आज से तुम आज़ाद हो, फ्री हो। इस पर दोस्तों वो ऊँट प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कान के करीब जाकर कुछ कहता है, जिस पर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आमीन कहते हैं। फिर दूसरी बार कान के सामने अपने मुंह डालकर ऊँट कुछ कहता है, फिर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आमीन कहते हैं। तीसरी बार वो कान के सामने मुंह सटाकर कुछ कहता है वो ऊँट, फिर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आमीन कहते हैं। और चौथी बार जब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कान के सामने ऊँट अपने मुंह हिलाता है, तो इस बार प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिजाज बदल जाता है, वो गमज़दा हो जाते हैं। तो यह है वाक़या दोस्तों ऊँट और प्यारे आका का।